हेलो बच्चों। तो मैं आज आपको कक्षा 12वीं की गणित का आव्यूह मैट्रिक्स का 3.1 का प्रश्न 2 पढ़ाऊँगा। तो इसके पहले कि अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी सवाल है, जैसे कि इसके पहले के उदाहरण हैं 1 से लेकर 5 तक के, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने उनकी वीडियो बना के डाली है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए क्योंकि वो थोड़े इम्पॉर्टेंट ही है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अपना सवाल क्या दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होगी, या इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। हम हल लिखेंगे और लिखेंगे। हम जानते हैं कि यदि m/n की कोई कोटि है का आव्यूह है तो उसकी कोटि m/n होगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मान लो जैसे कि अपने पास कोई आव्यूह है, जैसे कि एक आव्यूह है ना, उसमें एक ही पंक्ति है और 24 स्तंभ है। ये एक कंडीशन हो सकती है, या हो सकती है कि 24 पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 पंक्ति हो सकती है और 12 स्तंभ हो सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि 12 पंक्ति हो सकती है और 2 स्तंभ का आव्यूह हो सकता है। या ये भी हो सकती है कि 3 पंक्ति हो सकती है और 8 स्तंभ हो सकते हैं। और एक तो ये भी हो सकती है कि 8 स्तंभ हो सकते हैं और 3 पंक्ति भी हो सकती है। या फिर 6 पंक्ति हो सकती है, 4 स्तंभ हो सकते हैं। या 4 पंक्ति हो सकती है, 6 स्तंभ होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये सब पता करना है तो जैसे कि 24 अवयव है तो आप कुछ ऐसी कोटियाँ चुनो जिसका गुणा 24 आए। ऐसे ही मैंने चुना हूँ, 1 और 24 का गुणा 24 ही आता है, और 2 और 12 का गुणा भी 24 ही आता है, और 3 और 8 का गुणा भी 24 ही आता है, और 6 और 4 का गुणा भी 24 ही आता है। कहने का मतलब है कि आप उनको जितने भी अवयव का आव्यूह ज्ञात करना है उसका गुणा ढूंढो, मतलब कि उसके गुणा, जैसे कि उसका गुणा 24 आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। इसीलिए मैंने इन सब को चुना। तो अपने क्या आगे ये सब संभावित कोटियाँ हो सकती है। अब अपना सवाल क्या कह रहा है, इसमें 13 अवयव की कोई कोटियाँ क्या होगी। अगर आपको सवाल समझ आया है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। आप सोच रहे होंगे नीचे तो लिख दिया है, मैं देख के बता देता हूँ, लेकिन चीटिंग नहीं चलेगी। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो अगर आपको समझ आया है तो आप मन से बताइए। हो सकता है कि आप पहली बार गलत बोले, दूसरी बार भी गलत बोले, हो सकता है तीसरी बार भी गलत बोले, लेकिन आप धीरे धीरे करके ही सुधरोगे। आप अगर ऐसा सोच लो कि मैं एक ही दिन में मास्टर बन जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि 13 का गुणा आज क्या होगा, मतलब कि क्या जोड़ गुणा करने पर 13 आएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक पंक्ति हो और 13 स्तंभ हो, इसका गुणा 13 आ सकता है। या 13 पंक्ति हो, एक स्तंभ हो, इसका गुणा 13 आ सकता है। कहने का मतलब है कि गुणा बस 13 आना चाहिए, वो उसकी संभावित कोटियाँ हो जाएगी। तो हमने आज इसको ऐसा पता किया। अगर आपको इसके आगे के सवाल ऐसे ही पढ़ना है तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है तो आप एकदम कमेंट में कीजिए, और मैं वहाँ पे अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, जिससे कि आप अच्छे से मुझे से कांटेक्ट में रहेंगे। और जैसे ही आपको कुछ डाउट होता है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपने ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझा है तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर सकते हो। तो इसके बाद वाला सवाल आपका होमवर्क है, मतलब कि 3.1 का प्रश्न नंबर 3
को सॉल्व करिए। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसकी नई वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।